हेलो एवरीबॉडी, आज काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, 5-6 मिनट की, और इसमें मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊँगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। और आपको बताऊँगा कि आपको किस तरह प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या खतरे हैं आपके पास होने में, किस टेक्निक का यूज़ करके आप आराम से पास हो सकते हो। ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, बीच में छोड़ना। पहली बात तो पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। आज मैं आपके टोटल 10 कन्फ्यूजन दूर करूँगा जो आपको बच्चों को होते हैं, चाहे वो बड़ा बच्चा हो छोटा बच्चा हो, सबको होते हैं। पता नहीं बच्चों को इतनी कन्फ्यूजन क्यों है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। स्कूल में जाते हो, वहाँ टीचर बताते होंगे, फिर भी बार बार बच्चों के कमेंट आते हैं, सर ये बात क्या है, ये बात क्या है। पहला कन्फ्यूजन, पासिंग मार्क्स कितने हैं किसी भी पेपर में। आप कोई भी पेपर देते हो, 10th का, 12th का, 11th, 9th, 10th, पूरे भारतवर्ष में हर बोर्ड में पासिंग मार्क्स होते हैं 33%। यस दोस्तों, लेकिन ये इतना आसान नहीं, इतना आप सोच रहे हो। इसमें बहुत सारे लोचे हैं। क्या क्या लोचे हैं इसमें, मैं बताता हूँ। पहला लोचा इसमें यह है कि 33% मार्क्स में पास होने का जुगाड़ अलग अलग है। जैसे अगर किसी सब्जेक्ट में इंटरनल मार्क्स भी हैं, मान लो हम 10th क्लास की बात करते हैं, तो 10th क्लास में साइंस का पेपर 100 नंबर का होता है, बट 20 नंबर इंटरनल होते हैं, स्कूल देता है प्रैक्टिकल के नाम पर या कुछ भी मान लो आप उसको। पूरे 80 में से 20 नंबर स्कूल के हाथ में है। सोचिए, 100 में से 33 पे आप पास होते हो, 20 नंबर पूरे के पूरे आपको स्कूल दे सकता है। तो देखा जाए तो केवल बच्चे को 13 नंबर लाने हैं पास होने के लिए, यानी कि बच्चा केवल 13 नंबर लाकर पास हो जाएगा। एक बात तो ध्यान रख लो। 12th में अगर बात करें, 33% नंबर लाने, बात सच है, बट 12th में यहाँ पर पंगा होता है। 10th के बच्चे को प्रैक्टिकल थ्योरी मिलाकर पास होना है। प्रैक्टिकल मतलब इंटरनल मार्क्स जो स्कूल देता है, तो 20 नंबर वहाँ से मिल गए उसको, 13 नंबर वो ले आया, गिर पड़ के पास हो गया। 12th में मामला स्ट्रिक्ट हो जाता है। कैसे? 12th का जो बच्चा होता है उसको प्रैक्टिकल और थ्योरी अलग अलग पास होना पड़ता है। जैसे फिजिक्स की बात करता हूँ, मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स पेपर होगा टोटल 100 नंबर का, जिसमें से 70 नंबर की होगी थ्योरी और 30 नंबर का होगा प्रैक्टिकल। तो 30 नंबर में किसी बच्चे के अगर 30 भी आ गए, तब भी वो बच्चा फेल होगा अगर उसके थ्योरी में 70 में से 23 नंबर नहीं है। मतलब उसको थ्योरी में 70 में से 23 नंबर लाने पड़ेंगे, तभी वो बच्चा पास होगा, चाहे उसके प्रैक्टिकल में पूरे 30 भी हों। सोचो, अगर 10th की तरह सिस्टम होता तो प्रैक्टिकल में 30, थ्योरी में 3, 33 मार्क्स हो गए, बच्चा पास हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों। फिजिक्स के या जो भी पेपर 70 नंबर का होता है उसमें आपको 23 मार्क्स लाने हैं मिनिमम, और प्रैक्टिकल में आपको 13 नंबर लाने हैं, तब जाकर आप पास माने जाओगे। इसीलिए 12वीं का रिजल्ट कम रहता है और 10th का रिजल्ट बहुत ज़्यादा आता है। आप देखोगे 10th का रिजल्ट आता है 95% से ज़्यादा, हमेशा 97, 99, 98, लेकिन 12th का रिजल्ट 86, 87 पर अटक जाता है। अगर वो भी तब जब सीबीएसई ग्रेस मार्क्स भी देती है और सीबीएसई बहुत सारा मॉडरेशन भी करती है रिजल्ट में, तब भी इतने ज़्यादा बच्चों की कंपार्टमेंट आ जाती है और बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया आपका? बोलो यस सर, कमेंट कर देना, बोलो यस सर। कन्फ्यूजन नंबर 2, सर कंपार्टमेंट की डेट शीट कब आएगी? अरे मेरे भोले प्यारे बच्चों, अरे मेरे भोले भाले बच्चों, कंपार्टमेंट का जो पेपर होता है वो भी, आप भले ही कंपार्टमेंट के बच्चे हो या प्राइवेट के बच्चे हो, पेपर एक ही होंगे, सबके सेम पेपर होंगे, सेम डेट शीट होगी। आपके लिए कोई अलग से डेट शीट नहीं बनती है। आप अपना कंपार्टमेंट वाला पेपर उसी दिन दोगे, उन्हीं के साथ दोगे, रेगुलर बच्चों के साथ। जो डेट शीट आई है सीबीएसई की, वही डेट शीट आपकी भी है। बस आपको देखना है आपको उनमें से कौन सा पेपर देना है और वो आपका पेपर हो जाएगा। कन्फ्यूजन ठीक हो गया? प्राइवेट बच्चों का कंपार्टमेंट का 3 कन्फ्यूजन हो गए। कन्फ्यूजन नंबर 4, क्या स्कूल हमारा एडमिट कार्ड रोक सकता है क्या? यस, स्कूल आपका एडमिट कार्ड बस एक ही वजह से रोक सकता है कि अगर आपके अटेंडेंस 75% से कम है। स्कूल ऐसा करते नहीं है, बट अगर स्कूल से आपका पंगा चल रहा है, आपने फीस नहीं दी या आपका लड़ाई होगी स्कूल से, तो कभी कभी स्कूल अपनी खुन्नस निकालने के लिए ऐसा कर देते हैं। हालांकि ऐसा कम देखा गया है, ज़्यादातर स्कूल बच्चों के फेवर ही चाहते हैं, नुकसान नहीं करना चाहते। ठीक है। कन्फ्यूजन नंबर 5, क्या सर मैं मेडिकल देकर बच सकता हूँ क्या अटेंडेंस से? अगर मेडिकल ग्राउंड पे आप जाना चाहते हो, उसका एक बहुत लंबा प्रोसेस है, उसके लिए पेपर आपको फिर भी देने पड़ेंगे, बाद में आपके पेपर होंगे। जो बच्चे अटेंडेंस कम है और वो मेडिकल देते हैं, इसकी बहुत ही ज़्यादा टिपिकल प्रोसेस है। हाँ, ऐसा हो सकता है। कन्फ्यूजन नंबर 6, सर मैं स्पोर्ट पर्सन हूँ, क्या मैं पेपर छोड़ सकता हूँ क्या, या क्या मुझे अटेंडेंस की छूट मिलेगी? यस, अगर आप स्टेट प्लेयर हो या नेशनल प्लेयर हो और आपके पास सर्टिफिकेट इस तरह की है, तो आपका पेपर जो छूट, एक पेपर 2 पेपर आप छोड़ सकते हो, वो बाद में होंगे, प्लस आपको अटेंडेंस की छूट भी मिल सकती है। कन्फ्यूजन नंबर 7, क्या स्कूल प्रैक्टिकल के मार्क्स देने में भेदभाव करते हैं क्या? हाँ, करते हैं।
कई स्कूल करते हैं, कई स्कूल नहीं करते। कई स्कूल सोर्स लगने पर लोकल प्रभावशाली लोगों की पूरे नंबर दे देते हैं, ऐसे बच्चों को भी जो लायक नहीं होते। और कई बच्चे अच्छे नंबर नहीं ला पाते, बट ज़्यादातर स्कूल सीबीएसई नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और वो बच्चों की क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही आपको मार्क्स देते हैं। बट ये बात सच है कि ऐसा होता है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, बहुत सारी चीज़ें, फेवरवाद चलता है। कन्फ्यूजन नंबर 8, सर क्या अगर मैं स्कूल की फ़ीस ना दूं तो क्या स्कूल मेरा एडमिट कार्ड रोक सकता है? टेक्निकली नहीं रोक सकता, स्कूल एग्ज़ाम से नहीं रोक सकता आपको फ़ीस बेसिस पर, ये बात सच है। बट स्कूल आपको परेशान बहुत करेगा और स्कूल आपका एडमिट कार्ड रोकने की धमकी देगा, स्कूल आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देगा, प्री बोर्ड नहीं देगा, रिजल्ट नहीं देगा, बहुत सारे तरीके हैं, लैब वगैरह जो आपके वो होते हैं, तो स्कूल आपकी फ़ीस ले लेगा। बट स्कूल टेक्निकली लीगली आपको एग्ज़ाम से नहीं रोक सकता। कन्फ्यूजन नंबर 9, सर क्या मैं अगर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर पास हो जाता हूँ 12th में तो क्या मैं पास माना जाऊँगा? नहीं, पास नहीं माने जाओगे। 10th में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलकर पास होते हैं और 12th में नहीं होते। कन्फ्यूजन नंबर 10 सबसे खतरनाक, दिल थाम कर बैठ जाइए, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। सर क्या 1 महीने पढ़ के, 10 दिन पढ़ के, 15 दिन पढ़ के, 20 दिन पढ़ के 90 प्लस ला सकते हैं क्या? मुश्किल है, झूठ नहीं बोलूँगा। 1 महीने का अगर टाइम बचा है बस आपके पास, जैसे डेट शीट आ गई है और आप फरवरी में पढ़ना शुरू करते हो 1 फरवरी से या जनवरी के लास्ट से, तो भाई पास हो जाओगे, 60% नंबर भी ले आओगे। बट 90 प्लस नंबर लाना बस की नहीं है। कोई चमत्कार हो जाए, महादेव कर दें तो अलग बात है, ऊपर वाला। जनरली जो बच्चे 1 महीना पहले ही पढ़ते हैं, 15 दिन 20 दिन पहले पढ़ते हैं, जितना वो 1 महीना पहले पढ़ेंगे मेरे हिसाब से 70% तक चले जाएंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कमेंट करके, सर मैं 1 महीना पढ़ के ले आया था। आप 1 महीना लास्ट में सीरियसली पढ़े थे, पढ़ आप शुरू से रहे थे, ट्यूशन भी जा रहे थे, नोट्स बना रहे थे, सीरियस नहीं थे। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे साल तो बिल्कुल ना पढ़ो और 1 महीना पढ़ के आप 90% ले आओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, पास हो जाओगे अच्छे नंबर से। और इसके लिए हम लॉन्च करते हैं हर साल बेड़ा पार बैच, जो कि शुरू होने वाला है 1 दिसंबर से, और जिसकी फीस है मात्र 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 बेड़ा पार बैच की फीस है केवल कितनी होगी सोचो, कमेंट करो 9818777622 इस नंबर पर हमारी टीम को व्हाट्सएप करो। मैं बेड़ा पार बैच में आना चाहता हूँ और 1 महीने का बैच होगा, इसमें आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। पढ़ाई अच्छी तरह करो, मेहनत करो और टाइम वेस्ट मत करो। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट कर देना, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पढ़ाई कर लेना। लव यू ऑल।